बिल्कुल प्लानिंग के साथ सुनियोजित तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। इसे आप दंगे का रूप नहीं कह सकते हो, ये आतंकी हमला है। पहला प्लान था जो यात्रा है उसको मेवात के अंदर घुसने दो, यानी 2 नंबर का प्लान इनका एक्टिव होता है कि यात्रा को रोको, पत्थर मारो, आगजनी करो। तीसरा प्लान एक्टिव होता है जो पहाड़ों पे जिहादी बैठे थे वो गोलियां चला रहे थे। ये सरकार का फेलियर है, हरियाणा सरकार का फेलियर है। नमस्कार, मानव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मेवात के नुहू में जो हुआ 31 तारीख को एक जलाभिषेक यात्रा पे किस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से हमला किया गया और गाड़ियां फूंक दी गई, यहाँ तक कि 2 होमगार्ड और पूरे के पूरे साइबर थाने तक को फूंक दिया गया। ये घटना देख के ही एक दिल दहल जाता है, लेकिन इस घटना में इस जलाभिषेक यात्रा में जो लोग मौजूद थे उनके दिल पे आखिर क्या बीती होगी, उनसे जानना भी एक ज़रूरी हो जाता है। अमित भाई, आप यात्रा में मौजूद थे, वीडियो आ रही हैं तो दिल दहल जाता है, दिल बैठता जाता है, लेकिन आप लोगों ने वहाँ क्या देखा? लगा था कि आप बच के वापस आ सकते? नहीं, देखिए कोई अचानक से हुआ कुछ भी नहीं था। बिल्कुल प्लानिंग के साथ सुनियोजित तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। घटना इतनी निंदनीय है कि इसे आप दंगे का रूप नहीं कह सकते हो, ये आतंकी हमला है। चारों तरफ से सिर्फ गोलियां चल रही थी, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, दहशत का माहौल था। हमारी बहनें, हमारे बच्चे डर रहे थे। चारों तरफ काले बादल वहाँ मंडरा रहे थे, चारों तरफ धुआं था। आप सोच भी सकते हैं कि जो शिव भक्त एक काफिला जल अभिषेक के लिए जा रहा है, क्या अपने साथ में कुछ हथियार लेके जाता है? अरे मैं एक बात कहता हूँ, कायरो अगर इतने ही बड़े बहादुर कौम हो तो एक बार ललकार के बुला के तो देखो। मेवात की धरती होगी, जगह भी तुम्हारी होगा, समय भी तुम्हारा होगा, लेकिन कायरता वाला काम मत करना, क्योंकि जो तुमने किया है, महिलाओं को, बच्चों को घेर कर जो गोलियां चलाई हैं, हमारे मंदिर के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जिस समय मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में लगभग 15,000 लोग मंदिर में शरण ले रहे थे और मंदिर के गेट पे गोलियां चल रही थी, मंदिर के बाहर आगजनी हो रही थी, पूरा आसमान काले धुएं के बवंडर से चढ़ा हुआ था। आप इसको क्या अचानक हुए समझ रहे हैं कि कोई अचानक हुई घटना है? ये अचानक हुई घटना नहीं थी, ये सुनियोजित तौर से की गई आतंकी घटना थी। वो तो कह रहे हैं कि पहले जलाभिषेक यात्रा वालों ने गाड़ी को टक्कर मारी, उसको पीटा। नहीं, ये सब मनगढ़ंत है, ये सब झूठ है। आप खुद सोचिए, जो काफिला लगातार दिल्ली से महादेव के नारों के साथ में मेवात में एंटर हो रहा है और हम लोग सब उसके प्रत्यक्षदर्शी, हम जानते हैं हमने कैसे वहाँ अपनी महिलाओं और अपने बच्चों की जान बचाई है। आज ये बात कर रहे हैं, ये सुनियोजित था। वहाँ का जो विधायक मामन खान है, ये इसके अंदर संलिप्त पाएगा, इसकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो हम सोच रहे थे कि ये मेवात के लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन अब कुछ लोगों के बयान देखे तो उन्होंने बोला कि राजस्थान से भी लोग आए थे पहाड़ों से चढ़ के। देखिए, ये 3 प्लान में काम हुआ था। प्लान 1 यात्रा को पूरी प्लानिंग थी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग हम समझाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप 3 प्लान में इनका काम हुआ। पहला प्लान था जो यात्रा है उसको मेवात के अंदर घुसने दो। जब यात्रा मेवात में घुस जाती है, प्लान बी इनका, यानी 2 नंबर का प्लान इनका एक्टिव होता है कि यात्रा को रोको, पत्थर मारो, आगजनी करो। और उसके बाद इनका प्लान सी, यानी तीसरा प्लान एक्टिव होता है जो पहाड़ों पे जिहादी बैठे थे वो गोलियां चला रहे थे। मेरे सामने, मेरे माथों से गई हैं गोलियां, तो हम अपनी बहन बेटियों को बचा रहे थे। अगर इतने ही बड़े बहादुर थे तो एक बार बोलते कि बहन बेटियों को अलग कर दो और आ जाओ, जितने भी हो। हम ललकार को स्वीकार कर लेते। और तुम्हारे बाप ने अगर तुमको सही में असली रक्त से पैदा हो तो 2 चैलेंज हम आज भी तैयार हैं। हम अपनी माताओं और बहनों के साथ गए थे, उनकी रक्षा की वजह से हम लोग उनकी रक्षा का कार्य कर रहे थे, लेकिन ये कायर बुज़दिल हिजड़े घेर के हमारे बच्चों को मारने का यात्रा वालों ने उकसाया है। तब युवा कोई नहीं उकसाया। 1000 से ज़्यादा वीडियो बनी हुई हैं। यात्रा शुरू होने से 1 हफ्ते पहले से ये मेवात के लोग सोशल मीडिया पर लगातार यात्रा को रोकने और लोगों को मारने का सिग्नल दे रहे थे। ये सरकार का फेलियर है, हरियाणा सरकार का फेलियर है, मेवात के प्रशासन का फेलियर है। देखिए, जो तो छुट्टी पे चले गए, देखिए कोई छुट्टी पे चले जाए या ना चले जाए, लेकिन हमने एक बात देखी, वहाँ पर जो पुलिस थी वो पुलिस हमसे कह रही थी कि हमें भी बचा लो। आप क्या बात कर रहे हो?
पुलिस हमसे खुद कह रही थी, हमसे खुद कह रही थी हमें बचा लो। हम जब कह रहे तुम्हारे पास हथियार नहीं है, कह रहे हमारे पास हथियार नहीं, लाठ डंडे दे रखे थे पुलिस वालों को जो अपने आप को खुद बचा रहे थे। हमारे भाइयों को गोलियां मारी जा रही थी, हमारी बहनें वहाँ मंदिरों के अंदर थीं और वहाँ पर पूरे मंदिर को घेर कर गोलियां चलाई जा रही थी पहाड़ों के ऊपर से। ये कोई इत्तेफाक या एकदम से हुई घटना नहीं है, सोची समझी आतंकी साजिश थी। कभी सोचा था कि हिंदुस्तान में हाथ पे कलावा बांधना, त्रिशूल का निशान मंडवाना एक गुनाह हो जाएगा? क्योंकि वीडियो आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि 1.5 साल के बच्चों के हाथ पे त्रिशूल का निशान देकर उनका हाथ काटा था। ये बिल्कुल सत्य घटना है। हम लोग मौके पे थे, खबरें आ रही थी जिसके हाथ पे ओम बना हुआ है उसका हाथ काट रहे थे ये लोग। आप सोचेंगे ये दंगा हो सकता है क्या? इसको आप दंगा कहेंगे? अगर इसको दंगा कहेंगे तो फिर आतंकी हमला किसको कहेंगे ये बताएं? किसको आतंकी हमला कहेंगे अगर इनको दंगा कहेंगे तो? ये दंगे नहीं थे, ये आतंकी हमले थे। बड़ी बड़ी बंदूकों से हमले किए जा रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? हमारे सामने हमारे लोगों को गोलियां लग रही थी, हम लोग अपनी बहन बेटियों को बचा रहे थे, सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रहे थे, और ये लोग कायर नपुंसक घेर के ये सुअर सारे जितने थे ये घेर के एक भी चैलेंज कर रहा था ना कि मोनू मानेसर अगर पैर रख दे माहौल बदल देंगे। अगर बात मोनू मानेसर की है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, किसने अधिकार दिया वहां के पुलिस प्रशासन पे गोली चलाने का? किसने? क्या कमी थी गुरमीत की? गोली लग के मरा इकलौता होमगार्ड, एक और होमगार्ड, कई पुलिस वाले मर गए, कई पुलिस वालों, एसएचओ में गोली लगी, पूरा साइबर थाना फूंक दिया गया। आप बात कर रहे हैं ये सुनियोजित षड्यंत्र था, ये आतंक का लॉन्च पैड बन चुका है मेवात, और मेवात को मिट्टी में मिलाने का काम अगर सरकार नहीं कर सकती है तो हम लोग तैयार हैं। हम सीएम साहब ने तो कह दिया अब की जाएंगे, हाँ अब की जाएंगे और जवाब भी फिर दे के आएंगे। ये भी याद रखें, अभी तो हमारे साथ बच्चे और हमारी बहनें थी, अब सिर्फ भाई भाई जाएंगे। हरियाणा के जो सीएम साहब हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते तो, लेकिन हर व्यक्ति से वोट तो पा सकते हैं। हर व्यक्ति से वोट तो लेते हैं, जो 18 साल से ऊपर का उससे वोट कैसे ले लेते हैं? शर्म आनी चाहिए इनको। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करने वालों, सबकी सुरक्षा भी देनी होगी। अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो लगाओ फिर हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाओ। नहीं सुरक्षा दे सकते तो लगाओ हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, हम लोग खुद फिर देखेंगे। अमित भाई, एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते रहते बार बार कि हिंदुओं को तो मारा जाता है, लेकिन जब मेवात में राष्ट्रपति शासन की वो लोग मांग क्यों नहीं करते? क्या इसके पीछे? देखिए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करते रहें, लेकिन जिसने भी मेवात की घटना को अगर राजनीतिक मुद्दा बनाया तो ये भारत का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल धार्मिक यात्रा पे हमला नहीं था, ये भारत के प्रत्येक सनातनियों पे हमला था। सावन चल रहा है और सावन हमारा पवित्र महीना होता है, और उस महीने में इन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को मारने का प्रयास किया। मैं खुद कह रहा हूं, मैं वहां का चश्मदीद हूं, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। अगर रात हो जाती एक भी बहनों की इज्जत नहीं बचती। ये आज आपको हम बता रहे हैं वहाँ की घटना का। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं ना कि इन दंगा जो भी घटनाक्रम वहाँ पे हुआ, जो बसें जलाई, इन सब का जिम्मेदार बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर। नहीं, इन सब का जिम्मेदार वहाँ का मामन खान और वहाँ के जिहादी हैं, जिन्होंने एक हफ्ते पहले से पूरी सुनियोजित तरीके से हथियार कहाँ से आ गए? ये बड़े बड़े हथियार, ये बेल्टें मिल रही हैं जो आर्मी बेल्टें लगाती है कारतूसों की, ये बेल्टें मिली हैं वहां पर। आप बात कर रहे हो? नहीं जी, ये तो सुनियोजित षड्यंत्र था। सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।